हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि रेलवे और एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेलेपला और नाथुला दर्रे किस राज्य में है? तो जेलेपला और नाथुला दर्रा जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है? यानी कि बांग्लादेश की सीमा जो है किन देशों से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की सीमा जो है ये भारत और म्यांमार से मिलती है। ठीक है, और बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के किन राज्यों से मिलती है? तो 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो है असम के डिगबोई में है। ठीक है, असम के डिगबोई में ही एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चीन के तिब्बत पठार के मानसरोवर झील से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती हुई ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर असम के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी ये किस देश से नहीं होकर गुजरी? यानी कि नेपाल से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है 4 नामों से जाना जाता है। चाइना में जो है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और असम में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जो है ये जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु और श्रीलंका में बोले जाने वाली सामान्य भाषा क्या है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका में बोले जाने वाली सामान्य भाषा तमिल है। ठीक है, तमिल जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका में बोले जाने वाली एक सामान्य भाषा है। और तमिल जो है ये 3 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया, श्रीलंका और सिंगापुर की। ठीक है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक प्रमुख है? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन का होता है असम में होता है। ठीक है, और असम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा राज्य है। ठीक है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में होता है। ठीक है, और भारत जो है दूसरे नंबर पे है चाय के उत्पादन में। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी के बाद, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कौन सी नदी है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। चलिए अगला है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, और ये स्वेज नहर कहाँ है? तो स्वेज नहर जो है मिस्र में है, और मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा है। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, 1991 में जो है इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर उड़ता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है?
तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और दामोदर नदी जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। नेक्स्ट है, कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन है? तो कश्मीर की पूर्वी सीमा पर स्थित है लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र जो है ये कश्मीर की पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगला है, दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश जो है दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो मैंड्रीन है। ठीक है, मैंड्रीन कहाँ बोली जाती है? तो चीन में बोली जाती है ज़्यादा, और चीन की राजकीय भाषा मैंड्रीन है। चलिए अगला है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच तो है ये धरती की सबसे गहरी जगह है। ठीक है, और ये जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है, किस ग्रह को प्रातः और संध्या का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है प्रातः और संध्या का तारा? तो वीनस को यानी कि शुक्र ग्रह को प्रातः और संध्या का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शाम को पश्चिम की दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई देता है। ठीक है, और इसे जो ये जो है चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला है, वह खगोलीय पिंड जो बर्फ और धूल के नाभिक से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो धूमकेतु जो है ये बर्फ और धूल के नाभिक से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, निम्न में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र और बुध जो है ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी जो है ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ठीक है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंचनजंगा है। तो इनमें से बताना है कि कौन सही है कंचनजंगा के बारे में। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत? ये भी नहीं होगा, क्योंकि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत कंचनजंगा ही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र जो है सूर्य के द्वारा संचालित होता है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है इनमें से जो कि अरब सागर में नहीं मिलती है? तो पेरियार, नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में मिलने वाली नदी है, और महानदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।